तो क्लास 11 सेमेस्टर 1 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का कॉस्टिंग वाला पोर्शन का आज पहला क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लास जो किए थे वो हम लोग टैक्सेशन वाला किए थे। कॉस्टिंग का अभी तक हम लोग क्लास नहीं किए। आज हम लोग कॉस्टिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग कॉस्टिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले हमको बस 2 मिनट टाइम चाहिए। 2 मिनट में हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे इसका सिलेबस थोड़ा। तो सेमेस्टर 1 हम ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता दिए कि सेमेस्टर 1 में पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एमसीक्यूज में है। कोई भी प्रैक्टिकल रिटन आंसर नहीं आएगा, बस आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कॉस्टिंग वाला पोर्शन में टोटल अगर आप देखिएगा तो सर टोटल 2 टॉपिक है, 2 यूनिट है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और होपफुली आज कंप्लीट भी हो जाएगा यूनिट 1, या हो सकता है एक क्लास और लगे। और यूनिट 2 के अंदर में 3-4 सब टॉपिक है, 15 मार्क्स। तो 5 और 15 2 यूनिट। उसी तरह टैक्सेशन में भी 2 यूनिट है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो कॉस्टिंग का पहला टॉपिक पहला यूनिट 5 मार्क्स और दूसरा यूनिट 15 मार्क्स, 2 यूनिट सिर्फ है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर में कॉस्टिंग का। तो कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझेंगे सर कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉस्टिंग में क्या पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 3 तरह का होता है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना, जो हम लोग के फुल फ्लेजेड सिलेबस नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये अकाउंटिंग का ही क्या है, एक ब्रांच है जिसको डेवलप किया गया क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमी था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत कमी था, उस कमी को दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग फील्ड बनाया गया। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप लोग जानते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट भी आप लोग सुनी होगी सर, ये सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट है। सीए के बाद जो हाईएस्ट पेइंग जॉब रहता है या वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन जो कॉमर्स में है वो कॉस्ट अकाउंटेंट का है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का ही एक ब्रांच है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं रिकॉर्ड कीपिंग, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, है ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अकाउंट्स में जो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पढ़ाए। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब। ये बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जो कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कितना खर्च हो रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट, ये सब इंफॉर्मेशन देता है कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है रिसेंट ईयर में बहुत क्विकली डेवलप हुआ है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है कोई भी बिजनेस का, क्योंकि भाई कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेन हम बेच रहे हैं मार्केट में 10 रुपया, पूरा मोहल्ला जो है, पूरा मोहल्ला मतलब पूरा कंट्री में ये पेन 10 में बिक रहा है। हम चाहते हैं इसको 8 में बेचे। कैसे बेच सकते हैं सर, हमको अपना कॉस्टिंग ठीक करना पड़ेगा। सबको इस पेन को 9 में बना के 10 में बेच रहे हैं। अगर हम इस पेन को 9 की जगह 7 में बना लिए तो हम 8 में बेच सकते हैं। अब 7 में बनाने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग देखना पड़ेगा। क्या पॉसिबिलिटी है, कोई ऐसा खर्चा है जिसको कम किया जा सकता है, कोई ऐसा खर्च है जिसको काटा जा सकता है, क्योंकि इससे मेरा सेलिंग प्राइस कम होगा, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। जैसे कि देखो
हम लोग सभी कोई फ्लिपकार्ट से या स्विगी इंस्टामार्ट से जोमेटो से सामान मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते? हाँ है ना कभी तो मंगवाए ही होंगे ना जिंदगी में, ऐसे तो नहीं है कि आज तक नहीं मंगवाए। वहां पे एक नॉर्मल सा जैसे कि चिप्स का पैकेट, 20 रुपए का चिप्स का पैकेट है, कुड़कुड़े का तुमको दे रहा है 17 में, दुकान में नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? सर दुकान वाला बहुत चैनल्स के थ्रू खरीद रहा है, प्लस वो दुकान रोड के ऊपर दुकान है, स्टाफ है, खर्चा ज्यादा है। ये लोग क्या किया है, गोडाउन एक तो डार्क हाउस है किनारे में, डायरेक्टली सप्लायर से ले रहे हैं, कॉस्ट कम है, डिस्काउंट को पास ऑन कर दे रहा है। दुकान वाला खरीद ही रहा है बेचारा 18 रुपये में, वो तुमको 17 में कैसे बेच देगा? ये जो क्विक कॉमर्स वाले लोग हैं, ये लोग खरीदे 15 रुपये में, तुमको बेच दिया 17 में। तो अगर आप अपना कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हो तो आपका प्रॉफिट भी होगा। तो कॉस्टिंग कैसे मैनेज होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू तो मैनेज होगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर? कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा हमसे पूछना कि सर थोड़ा फिर से बताइए, या समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेके कुछ समझाइए, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चुप नहीं रहना है, ये समझ में आएगा पूछना है। तो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग refers to the collection and providing all sort of information that assist the executive in fulfilling the organizational goals. कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करके मैनेजमेंट को हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने में। ठीक है, अब देखो कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग तीन चीज है। जैसे वहां पे भी था ना, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटेंट, यहां पे है कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, तीन वर्ड। कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो सुन के तो तीनों सेम लग रहा है ना, तीनों क्या लग रहा है? सेम है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे भी। सबसे पहले आते हैं कॉस्ट। सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी और रेंडरिंग एनी सर्विसेज, वेदर एक्चुअल और नोशनल। कोई भी सामान को बनाने में जो खर्च हो रहा है या कोई भी सामान को एक्वायर करने में जो एफर्ट लग रहा है, एक्सपेंडिचर लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। अब ये एक्चुअल भी हो सकते हैं और नोशनल भी हो सकते हैं। अब एक्चुअल का मतलब क्या है और नोशनल का मतलब क्या है? मान लो हम जो है ये हैंकरचीफ, रुमाल बना रहे हैं, ठीक है। अब रुमाल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा मशीन में, वो भाड़ा दे रहे, ये सब खर्च हो रहा है। लेबर जो बना रहे हैं उसको खर्चा दे रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, ये सब जो खर्च है इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। बना जहां रहे हैं वो जगह मेरा खुद का है, तो उस जगह का कुछ भाड़ा नहीं लगता। बट अगर अपना नहीं रहता और दूसरा का रहता तो 10,000 रुपये महीना का भाड़ा देना पड़ता। तो 10,000 एक्चुअली मेरा लग नहीं रहा है, लेकिन कॉस्ट में उसको ऐड तो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मतलब वो कॉस्ट जिसमें आपको खर्चा देना, पॉकेट से पैसा देना नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका कॉस्ट तो है, उसका कॉस्ट तो है। समझ में आ रहा है बात? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने का, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, जो पैसा खर्च हो रहा है, जो कॉस्ट इनकर हो रहा है, चाहे वो एक्चुअल हो या नोशनल हो, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया। एक्चुअल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। एक्चुअल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जहां पे आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, नोशनल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जहां पे आपको पैसा पे करना नहीं पड़। दूसरा आते हैं हम लोग कॉस्टिंग। कॉस्ट का मतलब तो समझ में आ गया। कॉस्टिंग का मतलब होता है टेक्निक या प्रोसेस जिससे आप कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं।
जैसे कि हमको कोई बोले कि भाई अपने रुमाल का कारोबार है ना, अपने रुमाल का काम है ना, आपका रुमाल का फैक्ट्री है। हम बोला हाँ, अच्छा बताइए तो एक रुमाल को बनाने में कितना खर्च हो रहा है? तो हम बोलेंगे अच्छा एक रुमाल को बनाने में कितना खर्च हो रहा है, अच्छा रुकिए हम आपको बता रहे। हम क्या किए, पूरा बुक निकाले, जोड़े, लेबर का खर्चा कितना है, मटेरियल का खर्चा कितना है, इलेक्ट्रिक का खर्चा कितना है, सब जोड़ जाड़ के बोल दिया भाई एक रुमाल का खर्चा मेरा आ रहा है 20 रुपये। तो ये जो पूरा प्रोसेस, जो तरीका हम अपनाए हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट? तो कॉस्टिंग का मतलब क्या है सर? कॉस्टिंग एक टेक्निक है। कॉस्टिंग क्या है? ये एक टेक्निक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी सामान का कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। तुम लोग का जो जिसका भी अगर किसी का बिजनेस होगा, आप लोग में से कोई का भी फादर का अगर बिजनेस होगा तो कोई भी चीज बनाते होंगे तो कॉस्ट पहले निकालते होंगे बेचने में कि हर हम इसको अगर बेचेंगे 100 रुपए में तो हमको कितना पड़ा, वो फाइंड आउट करना कि मेरा कॉस्ट क्या पड़ा है, इसी को बोलते हैं कॉस्टिंग। समझ में आ रहा बात? मान लो किसी के फादर का चप्पल का कारोबार है तो चप्पल बना के वो बेच रहे, मान लो 200 में चप्पल बेच रहे, तो पहले देखेंगे मेरा कॉस्टिंग कितना पड़ा है, भाई मेरा मटेरियल का कितना लगा, मेरा लेबर का कितना लगा, मेरा रेंट कितना लगा, ये सब टोटल ऐड कर दिए तो आ गया मेरा कॉस्ट। क्या आ गया? कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कॉस्टिंग का मतलब मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्टिंग में सिर्फ फाइंडिंग आउट कॉस्ट नहीं आ जाता है, बहुत सारा चीज आता है। कॉस्टिंग इज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस, द रिलेशन ऑफ दिस कॉस्ट टू सेल्स वैल्यू एंड द असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या मतलब है? सबसे पहले तो कलेक्ट करेंगे हम कॉस्ट का इंफॉर्मेशन, क्लासिफाई करेंगे, मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है, डिलीवरी का कॉस्ट है, फिर कॉस्ट को फाइंड आउट करके उसको उसका सही हेड में लिख देंगे कि ये मटेरियल कॉस्ट हो रहा है या लेबर कॉस्ट हो रहा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। उसके बाद टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका सेल प्राइस डिटरमाइन होगा कि सर हमको पड़ा 8 रुपया पर पीस, 2 रुपया मिला दिए, 10 रुपया सेल प्राइस होगा। समझ में आ रहा है बात? अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for determining the cost of product. Cost का मतलब कोई भी सामान का एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। ये प्रोसेस जिससे हम लोग कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ फाइंड आउट करना नहीं आ जाता है, रिकॉर्डिंग आता है, क्लासिफाइंग आता है, कौन सा कॉस्ट कहां पे रिकॉर्ड होगा, कौन सा डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कौन सा कॉस्ट को किस हेड में लिखेंगे, ये सब पूरा आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो 3 वर्ड जो यहां पे है, कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर, कोई भी सामान को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो खर्च लग रहा है। कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट को क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, अलग अलग हेड्स में पुट करना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना? फिर आता है एक्चुअल एंड नोशनल कॉस्ट, ऑलरेडी बता दिए। एक्चुअल कॉस्ट मतलब वो खर्च जिसमें आपको पैसा देना पड़ रहा है, और नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्च जिसमें आपको सामने से पैसा देना नहीं पड़ता है। अब ये हम तुम लोगों को पढ़ा रहे तो ये कोचिंग का हमको रेंट देना पड़ रहा है, तो ये एक्चुअल कॉस्ट हुआ या नोशनल कॉस्ट हुआ? एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन अगर ये कोचिंग मेरा खुद का रहता है तो इसका हम भाड़ा देते तो ये कौन सा कॉस्ट हो जाता? नोशनल। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पे आप कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जहां पे
पूरा तरीका से कॉस्ट को कंट्रोल और एसर्टेन किया जाता है। अब आते हैं कॉस्ट सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट सेंटर जो है ये एक स्मॉल सेगमेंट या एरिया ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, एक स्मॉल सेगमेंट या एरिया ऑफ ऑपरेशन। कॉस्ट सेंटर कोई लोकेशन हो सकता है, कोई सेंटर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकता है जिसका कॉस्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। कॉस्ट सेंटर में भी एनी लोकेशन, कोई डिपार्टमेंट, कोई पर्सन, item of equipment, an activity on which costs are charged for ascertaining total cost and ensuring control on cost. कॉस्ट सेंटर एक लोकेशन, पर्सन या प्रोसेस है जिसका कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिसका कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं और जिसके बेसिस पे कॉस्ट एसर्टेन होता है, फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में फैक्ट्री का मैनेजर का एक कॉस्ट होता है, स्टोर कीपर का, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब का एक कॉस्ट होता है। भाई वो काम कर रहा है, फ्री में कर रहा है, मैनेजर का एक कॉस्ट है ना। तो ये हो गया पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल में आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा फैक्ट्री में 4 मशीन है, तो चारों को चलाने का कुछ ना कुछ खर्च आता होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहला या 1 2 3 जो भी है, ये सब मशीन को ऑपरेट करने का जो खर्च आ रहा है, ये भी होगी एक तरह का कॉस्ट सेंटर। या मेरा 4 ब्रांच है, 5 ब्रांच है, हर ब्रांच का एक अपना एक्सपेंडिचर होगा, कॉस्ट होगा, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब जिसका कॉस्ट एसर्टेन किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को छोटा छोटा कॉस्ट सेंटर में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि स्कूल एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, अब स्कूल का कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे? टीचर का सैलरी के बेसिस पे। तो यहां पे कॉस्ट सेंटर जो है टीचर्स है, किसका क्या कॉस्ट है। उसी तरह आपका एक बड़ा सा फैक्ट्री है, उसका 4 ब्रांच है, तो चारों अलग अलग ब्रांच जो है कॉस्ट सेंटर होती है। अगर आपको पूरा बिजनेस का कॉस्ट निकालना है तो अलग अलग ब्रांच का कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेंटर एक प्लेस भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है। समझ में आया? अब कॉस्ट सेंटर का पर्पस होता है कॉस्ट को रिकवर करना। अब स्कूल वाला हमको सैलरी दे रहा है तो उसका पर्पस क्या है कि भाई इसका कॉस्ट को रिकवर किया जाए। दूसरा, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाए। अब मान लो एक फैक्ट्री है जहां पे 10 वर्कर का जरूरत है, हम 50 वर्कर को रख लिए, तो कॉस्ट का तो ये तो पता चलेगा कॉस्ट यूनिट के थ्रू कि भाई सब ब्रांच में कॉस्टिंग जो है लेबर का कुछ और है, यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों है, तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे वर्कर ज्यादा हायर हो गया, निकालना पड़ेगा। ठीक है। और आइडेंटिफाई करना है वीकनेस एरिया को कि भाई सबका कॉस्ट अगर सेम आ रहा है तो एक तक ज्यादा क्यों आ रहा है, क्या उसमें क्या ऐसा वेस्टेज हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है क्वांटिटी जिसके बेसिस पे कॉस्ट जो है एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तुमको तुम्हारी मम्मी बोली कि जाओ जाके दूध लेके आओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम जाके बोलोगे भाई 2 मीटर दूध दे दो, 2 फुट दूध दे दो, बोलोगे? तुम क्या बोलोगे? लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, है ना। या अगर मान लो तुम बोले जा जाके चावल लेके आओ, तो तुम बोलोगे भाई काम करिए तो हमको 5 सेंटीमीटर चावल दे रही है, तो बोलोगे? क्या बोलोगे? 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। यही है कॉस्ट यूनिट, मतलब वो यूनिट जिसपे कॉस्ट एक्सप्रेस्ड होता है। अब उसी तरह तुम आम लेने जाओगे तो क्या बोलेगा? हमें इतना रुपए किलो, वो तो नहीं बोलेगा हाँ आम जो है 200 रुपए लीटर। आम लीटर के हिसाब से बिकता है, आम केजी के हिसाब से बिकते हैं। तो केजी जो है ये हो गया कॉस्ट यूनिट। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह पेट्रोल, पेट्रोल क्या केजी के हिसाब से बिकता है। हाँ भाई 5 केजी पेट्रोल दे रही है तो मेरा गाड़ी में कौन से बेसिस पे बिकता है?
लीटर। तो लीटर हो गया यहाँ पे कॉस्ट यूनिट पेट्रोल का। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जिस पे प्राइस एक्सप्रेस किया जाता है। समझ में आया? ये सबका अलग अलग रहता है, देख लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेंथ, हाइट, वेट, वॉल्यूम, ये सब कॉस्ट यूनिट है। पर डे, पर किलोमीटर, पर टन। ठीक है। अब देखो यहां पे सीमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बात हो रहा है। अभी मत बोलेंगे सर सीमेंट तो हम लोग बस्ता हिसाब लेते हैं। भाई फैक्ट्री में जो कॉस्ट बनता है तो बस्ता हिसाब थोड़ी होता है, वो पर टन के हिसाब से होता है। पर टन का मतलब कितना? आजम, टन का मतलब टन का मतलब क्या? 1000 kg। क्विंटल का मतलब, क्विंटल का मतलब 100 kg। कोल, कॉपर, आयरन, ये सब पर टन। शुगर पर क्विंटल या पर टन। तो बोलोगे सर हम तो आधा केजी छीन लेते, केजी हिसाब। भाई यार तुम्हारा हिसाब से बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्री के हिसाब से हो रहा है। पेपर पर रीम, पर रीम के हिसाब से, बंडल जिसको हम लोग बोलते हैं। स्टील पर टन, फर्टिलाइजर पर टन, ऑटोमोबाइल पर यूनिट। गाड़ी, अब गाड़ी केजी के हिसाब से लेते हो। अब कार खरीदने है, वजन कर दो कितना है, उस हिसाब से लेंगे। यूनिट के हिसाब से होता, पीस के हिसाब से, है ना। 1 2 3। कॉटन, टेक्सटाइल, ये पर मीटर के हिसाब से या कभी कभी केजी, पाउंड के हिसाब से भी बिकता है। केबल, वायर पर मीटर के हिसाब से। गैस, क्यूबिक मीटर। पेंट पर लीटर। वाइन पर बैरल। जो नहीं समझ में आकर पूछना, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, ठीक है। पेंट पर स्क्वायर मीटर। ऑयल पर लीटर, गैलन, टन। सॉफ्ट ड्रिंक पर केस, मतलब 24 बॉटल। देखे हो तुम लोग दुकान में देखो रहे 24 बॉटल का पूरा सेट। तो ये सब क्या है? कॉस्ट यूनिट है। और ये जो है सिंगल कॉस्ट यूनिट है। सिंगल कॉस्ट यूनिट सिर्फ एक यूनिट के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है। एक आता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, मतलब कॉस्ट एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, दो चीज के ऊपर होता है। जैसे कि तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे होता है पर परसेंट पर किलोमीटर, है ना। आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहां से 5 सर्कस गए, 2 किलोमीटर है, बोलेगा 10 रुपए दो। हावड़ा जाएंगे, बोलेगा 20 रुपए दो। तो किलोमीटर के हिसाब से वैरी हो रहा, परसेंट के हिसाब से भी। हम बोले अच्छा 2 किलोमीटर का 10 रुपए है, ठीक है। अपना घर से 10 आदमी लेके आ रहे, 2 किलोमीटर उतर जाएंगे, 10 रुपए दे देंगे। तो देखा भाई पर परसेंट और पर किलोमीटर के हिसाब से। समझ में आ रहा है? अब उसमें भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, देखो। पैसेंजर ट्रैवलर पर पैसेंजर किलोमीटर, कितना किलोमीटर करके पर पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। गुड ट्रांसपोर्ट होता है पर टन किलोमीटर। इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर। हॉस्टल रूम पर डे, या होटल का जो रूम होता है वो सब पर पर्सन के हिसाब से भी होता है, पर डे के हिसाब से भी होता है। अब जैसे कि एक रूम है, बोल दिया एक रूम का चार्ज जो है 2000 रुपया, तो बोले को 2000 है, इसमें 10 दोस्त को लेके आ जा रहे। नहीं भाई, पर आदमी का पर रूम 2000 रुपया। उसमें एक आदमी रहोगे, 2 आदमी रहोगे तो कॉस्ट फिर और बढ़ जाएगा, ठीक है। सिनेमा हॉल पर सीट पर शो। अब तुम टिकट कटवाए, बोले चलो अभी सीट मेरा आ गया, दिन भर बैठ के रहेंगे। भाई पर शो। अब पर शो का मतलब ये नहीं कि तुम एक शो में सबको लेके आ जाओगे, एक आदमी के लिए एक सीट एक शो के लिए। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम पर डे पर पेशेंट। तो ये सब कंपोजिट, मतलब एक से ज्यादा यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई दिक्कत समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है जो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट को डिटरमाइन करेगा? पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन का, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा है फैक्ट्री का, कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन कितना इजीली अवेलेबल है,
कौन सा कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर सूटेबल है। अब मोहल्ला में जो देखो शुगर हम लोग अभी इंडस्ट्री में पढ़े तो, या सीमेंट का हम लोग पढ़े तो पर टन, लेकिन मोहल्ला में बिकता है टन के हिसाब से, पर बैग, पर बस्ता। शुगर पर टन पड़े, पर क्विंटल पड़े, मोहल्ला में बिकता है पर केजी। तो डिपेंड करता है सूटेबिलिटी। अच्छा, जैसे हम लोग बिरयानी खरीदते हैं पर बॉक्स, दिल्ली में बिकता है केजी हिसाब से, पर केजी है ना, तो लोकेशन टू लोकेशन भी वैरी करेगा। मैनेजमेंट का पॉलिसी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि स्मॉल सेगमेंट या एरिया ऑफ एक्टिविटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट को फाइंड आउट करने में और कंट्रोल करने में। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जिसमें कॉस्ट को एक्सप्रेस किया जाएगा। पेट्रोल का प्राइस होता है ना पर लीटर, कपड़ा का पर मीटर, तो यही है कॉस्ट यूनिट। ठीक है ना, ये सब क्या है, कॉस्ट यूनिट। यहां तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में डे 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग जो है इससे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, कंपेरेटिवली विद टैक्सेशन कॉस्ट थोड़ा सा बोरिंग है। टैक्स वाला क्लास बहुत मजा आता है, कॉस्टिंग थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है ना, लेकिन इसको भी ध्यान से अगर समझोगे तो इजीली समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम टफ है, टफ नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। 11-12 का कॉस्ट एंड टैक्स मेरा बच्चा बहुत कोई, हम लोग अभी रिजल्ट दिखाएंगे, कॉस्ट टैक्स में 40 में 40 लाएगा, 12 में बोर्ड एग्जाम में 40 में 40 स्कोर किया, क्योंकि कॉस्ट टैक्स का सिलेबस बहुत छोटा सा है, समझना भी बहुत इजी है। थोड़ा सा कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा 40 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो आज जो किए एक बार क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं। आज हम लोग किए इंट्रोडक्शन कॉस्टिंग का, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या तीनों का डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम लोग क्या किए हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े हैं कि भाई कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं और कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट यूनिट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और अलग अलग ये सब एग्जाम में आएगा, इसमें से कुछ ना कुछ अलग अलग कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट क्या है अलग अलग इंडस्ट्री का। अब एग्जाम में तुमसे पूछ लेगा व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रिंटिंग, 4 ऑप्शन दे दिया, तुमको टिक करना होगा। व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल, 4 ऑप्शन दे दिया, तुमको टिक करना होगा करेक्ट वाला। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला चार्ट को अच्छे से थोड़ा एक बार पढ़ लेना, ध्यान में रखना, ये वाला और ये वाला दोनों ही चार्ट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर आता है सिंगल कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, और फिर क्या क्या फैक्टर्स कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, और डिफरेंस क्या है कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर का, ये आज हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब ये वाला चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से डे 1 से ध्यान देना है। इसको करवाने के बाद हम फिर आप लोगों को एमसीक्यूज भी करवाएंगे चैप्टर वाइज। ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है सम्स करवा ये पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं, ये हो जाएगा। फिर अलग अलग चैप्टर वाइज देखो एमसीक्यूज भी है, पूरा एमसीक्यू कॉस्टिंग का, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, देख रहे हो, पूरा तुमको एमसीक्यूज भी मिल जाएगा, अलग अलग सेट्स। ये हो गया, फिर तुम्हारा इंट्रोडक्शन, देख रहे हो। चलो एक दो देखते हैं, बताओ तो। कॉस्ट सेंटर विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज, क्या होगा ये, पर्सनल कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है या साइंस है, बोथ। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बोथ एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक कौन फॉलो करता है,
मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्टिंग कहां निकलेगा? जहां कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। किलोग्राम इज अ कॉस्ट यूनिट, है ना। किलोग्राम, केजी तो एक कॉस्ट यूनिट है। टेक्निक दैट आर यूज टू असर्टेन कॉस्ट पर यूनिट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। जैसे जैसे क्लास करवाते जाएंगे वैसे वैसे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा ना, जो टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं उससे भी बन जाएगा। हो सकता है एक आध टॉपिक थोड़ा बहुत जो मिस हो गया होगा तो वो एमसीक्यू जब करेंगे तो वहां पे कवर अप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एमसीक्यूज के थ्रू जो है वहां से कवर हो। तो ये हम लोग का पूरा मोटिव रहेगा, एब्सेंट नहीं करना है। लड़का लोग बहुत एब्सेंट कर दे रहा है आजकल। ये इन सबको कॉल मैसेज करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे क्लास आना है। ठीक है। तो आज क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए।